धनबाद कोयलांचल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच का रिश्ता अमिट है। जैसे नेताजी का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नहीं भुलाया जा सकता, वैसे ही नेताजी और धनबाद के बीच का रिश्ता भी इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। नेताजी के संदर्भ में जब कहीं भी चर्चा होगी तब यही कहा जाएगा कि नेताजी अंतिम बार धनबाद में ही देखे गए थे। यही वह जगह है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अज्ञातवास में कुछ वक्त बिताए थे। आज यह राष्ट्रीय धरोहर के रूप में लोगों को नेताजी की याद दिलाती है। कोयलांचल धनबाद को लोग नेताजी की वजह से याद करते हैं क्योंकि उन्होंने एकीकृत बिहार के समय इन्हीं कोलियरियों में मौजूद रहकर कोयला मजदूरों के हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। उस वक्त नेताजी का भतीजा अशोक बोस झरिया के बरारी कोलियरी में केमिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। नेताजी यहाँ आकर रुका करते और मजदूरों को लड़ाई की दिशा देते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने नेताजी को नजरबंद किया था उस दौरान वह कोलकाता अपने आवास से जियाउद्दीन नामक पठान LIC एजेंट का वेश धारण कर वर्धमान, आसनसोल, कुल्टी और बराकर होते हुए सुबह बरारी कोक प्लांट स्थित अपने भतीजे के आवास पर पहुंचे। यहाँ पर उनके भतीजा, बड़ा भतीजा स्वर्गीय अशोक बोस रहते थे। बगल में यहाँ से कुछ दूरी पर बरारी को कारखाना है, उसमें ईस्ट इंडिया कोल कंपनी का कारखाना था। बरारी को वर्ष नाम था, आज तो कारखाना बंद है। उस कारखाना में वो केमिकल इंजीनियर थे, उनका ये आवास था। यहाँ पर नेताजी आए और छद्म भेष में आए। जियाउद्दीन पठान LIC एजेंट जबलपुर के रूप में आए। उन्होंने आकर के यहाँ बगल में चबूतरा जो आप देख रहे हैं, उस चबूतरे पर आकर के जो घर था उनके नौकर का, स्वर्गीय अशोक बोस का, उनसे बोले मैं जियाउद्दीन पठान LIC एजेंट जबलपुर आया हूँ, आपके साहब से मिलना है और उनसे जीवन बीमा संबंधित बात करनी है। उनको ये बताया गया, वो अंदर ले गए और दिन भर यहाँ वो ठहरे। चूंकि यहाँ भी अंग्रेज रहा करते थे, इसीलिए नेताजी के भतीजा ने अपने रसोइये के घर में उन्हें शरण दी। नेताजी दिन भर यहीं रहे और शाम ढलते ही वे धनबाद स्थित गोमो के लिए प्रस्थान कर गए। शाम को लगभग 8 बजे, यानी समझिए उस समय की रात हो ही गई थी, वो यहाँ से निकले। साथ में उनके भतीजा शिशिर बोस, बड़ा भतीजा स्वर्गीय अशोक बोस एवं उनका पुत्र वधू यानी पुतो स्वर्गीय अशोक बोस की पत्नी, ये एक साथ यहाँ से गोमो के लिए प्रस्थान किए। नेताजी का भारत में यह आखिरी पड़ाव था। गोमो स्टेशन से ही वह कालका मेल पकड़कर पठानकोट के लिए रवाना हुए। BCCL ने नेताजी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यहाँ पार्क का निर्माण कराया। पहले तो यह बेहतर स्थिति में था, लेकिन रख रखाव के अभाव में इसकी स्थिति काफी खराब हो गई। नेताजी के अनुयायी गोपाल प्रसाद पार्क निर्माण से लेकर आज तक इसकी देखरेख कर रहे हैं। वह कहते हैं कि BCCL प्रबंधन से कई बार इसको लेकर बात भी की है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। BCCL के अंडर में जो ये पार्क है, इसका फिर से ये किया जाए, जो है विकास किया जाए। और नेताजी का भव्य मूर्ति बनाने के लिए यहाँ पर बहुत विपरीत में आए हुए महानुभाव लोग थे, जो कि बहुत तरह का बयान सांसद, विधायक कर गए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। आज भी कोयलांचल की काली मिट्टी नेताजी की यादों को बयान करती है। शायद यही वजह है कि कोयलांचल के हर कोने में उनकी यादें बसी हैं। बावजूद इसके आज तक यहाँ मौजूद उनकी निशानियों को सरकार ने सहेजने की कोशिश नहीं की है। धनबाद का गोमो रेल जंक्शन, जिसे अब लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो के नाम से जानते हैं, जिसका नामकरण 23 जनवरी 2009 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया था। अब सवाल यह उठता है कि इस स्टेशन का नाम नेताजी के नाम पर ही क्यों पड़ा? तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। तारीख 17 जनवरी 1941, रात का वक्त अपने वंडर कार से नेताजी अपने भतीजे डॉक्टर शिशिर बोस, डॉक्टर अशोक बोस और उनकी पत्नी के साथ धनबाद के गोमो पहुंचे, जहां वह अंग्रेजों से बचकर गोमो स्थित हटिया टाड़ के आजाद हिंद स्कूल के पीछे घने जंगल में छिपे थे। वहीं उन्होंने गोमो के स्वतंत्रता सेनानी अली जान और वकील चिरंजी बाबू के साथ एक गुप्त बैठक की। बैठक के बाद नेताजी शेख अब्दुल्ला, जो पेशे से वकील थे, उनके घर गए। शेख अब्दुल्ला नेताजी के अच्छे मित्र थे। उन्होंने ही नेताजी को छुपने की जगह दी। रात भर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हीं के घर में रहे। 18 जनवरी 1941 की रात उन्होंने अमीन दर्जी, जो शेख अब्दुल्ला के किराएदार थे, उनके साथ नेताजी को गोमो स्टेशन भेज दिया, जहां नेताजी ने पठानकोट के लिए टिकट कटाया और इसी गोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़कर रवाना हो गए। गोमो स्टेशन की कहानी ये है कि 18 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे घर आए। मेरे
दादा के वे बहुत अच्छे मित्र थे पैठान के भेष में। और फिर वहाँ से एक अमीन दर्जी था मेरे दादा का किराएदार। अमीन दर्जी उसको मेरे दादा नेताजी के साथ भेजे गोमो स्टेशन। वहाँ टिकट कटा के वो पेशावर के लिए रवाना हो गए। अंतिम बार भारत में इसी गोमो रेल जंक्शन से रेल यात्रा करने की वजह से रेल मंत्रालय ने साल 2009 में इस स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो कर दिया और उनकी याद में यहाँ उनकी प्रतिमा भी स्थापित की। बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर भारतीय रेलवे अपने ही अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। रेलवे ने ऐलान किया है कि ऐतिहासिक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया जाएगा। गोमो से ही वो कालका पकड़ के यहीं से निष्क्रमण हुए थे। उनके बाद उनको कहीं देखा नहीं गया। उन्हीं के नाम पर रेल मिनिस्टर जब लालू प्रसाद यादव थे तो उसी 2009 में इसका नामाकरण जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से नामाकरण रखा गया है। और ये जो है नेताजी के नाम पर रखा गया। नेताजी के निष्क्रमण दिवस पर हम गोमोवासी सब उसके निष्क्रमण दिवस पर उसके जो प्रतिमा है प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। वो कालका मेल से जो यहाँ से निष्क्रमण हुए थे कालका मेल को भी हम लोग सजाते हैं और पैसेंजरों पर मिठाइयाँ बांटते हैं। बड़ी धूमधाम से हम लोग उसको इस दिन को मनाते हैं। हावड़ा कालका मेल भारतीय रेलवे नेटवर्क की उन सबसे पुरानी ट्रेनों में एक है जो अभी भी पटरियों पर दौड़ रही है। ये ट्रेन पहली बार 1866 में चली थी, यानी ये रेलगाड़ी 150 साल से देश की सेवा कर रही है। धनबाद से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।